नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। 30 अगस्त को भोपाल में प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाले युवक कांग्रेस के बड़े आंदोलन की तैयारियों को लेकर शाहजहांपुर में स्थानीय निजी गार्डन में युवक कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने संबोधित किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने के लिए यात्रा पर गए हैं। मोदी से मेरा आग्रह है कि वहां से आते ही सबसे पहले मणिपुर आएं और महिलाओं और लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने का काम करें। भाजपा ने उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में इस समय जो स्थिति बनी है वही स्थिति हमारे देश में भी बन सकती है। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे से 1.5 करोड़ महिलाओं को पक्के आवास, हर महीने 2.5 लाख नौकरी, किसानों की फसलों को MSP पर खरीदने जैसी घोषणाओं और उस पर की गई वादाखिलाफी के खिलाफ 30 अगस्त को युवक कांग्रेस सीएम हाउस के सामने बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। ओके सर। मोहन यादव जी ने आज कहा है कि वो प्रश्न स्थल में संदीपनी अब वो प्रश्न के लिए उसको विस्तारित करेंगे। नहीं, बढ़िया, इनका मोहन यादव का ये सोच अच्छा है और उसे अनुरोध करता हूँ कि सभी धर्मों को समान रूप से अपन पालन पोषण करें। कि हम मानव जीवन एक बार मिला है और मुख्यमंत्री का पद मिला है तो सारे धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करके हमको बिल्कुल धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। लेकिन जो दुर्दशा पिछले समय महाकाल लोक की हुई थी, पहले उसे अच्छे ढंग से सुधार लें। मूर्तियाँ गिर गई थी, पूरे संसार ने देखा था। हमारी ये कहूँ कि हमारी इन सब चीज़ों को संरक्षित करें और नए धर्म तालाब बनाए किसी धर्म के साथ भेदभाव। ये दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान नेता ने कहा है कि हम उसमें लाल किले पर न जाकर संसद में जाते हैं तो ठीक रहता। आप इस बयान को कैसे? मेरा ये कहना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के श्री मुख से एक बार भी किसानों के सम्मान के लिए बात नहीं निकली। क्या किस तरह का प्रधानमंत्री है? दिल्ली की बॉर्डर पे हजारों किसान आंदोलन करते करते मर गए। साल भर किसानों को हो जाता है। आप दूसरे देश में जाके ताली बजवा लेते हो, मोदी मोदी के नारे लगवा लेते हो। अरे उन किसानों के बीच में एक बार चले तो जाओ। वो किसान तुम्हें साधुवाद देंगे और तुम्हारे भविष्य के लिए नई योजनाएं देंगे कि किसान कैसे समृद्ध हो सकता है, किसान कैसे। लेकिन ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी साहब जाना ही नहीं चाहते। सिर्फ किसानों को आश्वासन देके 2000 रुपये 3 महीने में एक बार भेजते हैं, 6000 रुपये भेजते हैं साल भर में। वो समझते हैं कि किसान को मैंने खरीद लिया है। किसानों के स्वाभिमान में से बहुत बड़ी है। हजारों किसान मरे हैं। ये सरकार में सब ठीक चल रहा है। प्रभारी मंत्री की लिस्ट भी देर से और मोहन जी इंदौर के प्रभारी मंत्री क्या कहें? देखिए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, समय लगता है। कई कद्दावर नेता हैं, उनसे वरिष्ठ नेता है मोहन यादव, उनका दबाव भी रहता है। इसलिए खुद ही इंदौर जैसी जगह के प्रभारी मंत्री बने। ये अच्छा किया कि इंदौर बड़ी उर्वरा धरती है, कॉमर्शियल राजधानी है मध्य प्रदेश। तो ठीक ठाक उनने कई लोगों की नाक में नकेल भी डाली है। कई अच्छे निर्णय प्रभारी मंत्रियों ने लिए हैं। मैं अपने साथी के प्रश्न को अधूरा बोल पाया था कि जिस तरह किसान का मामला है, नौजवान भी आप देखिए कि देश में बुरी तरीके से भटक रहा है, अंधकार में भटक रहा है। किसान तो भटक ही रहा है। महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, अराजकता है। अडानी और अंबानी अमीर होते चले जा रहे। मेरे देश का किसान गरीब होता चला जा रहा, कर्ज में डूबता चला रहा। ये भयावह स्थिति हमारे देश में बनी हुई है और मैं समझता हूँ कि एक हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक को अपनी सरकार को चेताना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं की तरफ, किसानों की तरफ जरूर देखिए और देश में आप दूसरे देशों में जंग
डंका बजाते फिर रहे 2-4 हज़ार आदमी जिस देश में जाते हो पहले भेज देते हो कि मोदी मोदी के नारे लगाएं। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के बाद मैंने अपने भाषण में कहा कि मेहरबानी करके मणिपुर आ जाना। मणिपुर आज भी चल रहा है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। कांग्रेस चुनाव करने जा रही है, क्या लगता है अभी साइड ऊपर करना था तो इस तरीके से विरोध करें? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब हम परमिशन भी मांग रहे थे तब हमें काफ़ी आफत थी परमिशन को लेने में। ये लोग बार बार चाहते हैं कि प्रोग्राम वहाँ हो जहाँ कोई जनता ना देखे। हमने प्रयास करके परमिशन ली इस प्रोग्राम के लिए, जो कि हम लोग राजमहल चौक पे करने जा रहे हैं और रंगमहल चौक पे। तो मेरा निवेदन है कि आप मुद्दा समझिए। मुद्दा क्या है कि किस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं। मुद्दा है कि नरसिंह घोटाले के आरोपियों को अभी तक क्यों नहीं सरकार ने गिरफ्तार किया। वो कहाँ है यूनिवर्सिटी के लोग, कहाँ है वो रजिस्ट्रार, कहाँ है कार्रवाई। आप क्यों जनता के और आने वाले भविष्य को बर्बाद करने में लगे हैं, क्योंकि ये लोग रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं। ये सपना दिखाते हैं, साधन नहीं देते हैं। ये सपना दिखा के झूठ बताते हैं, पर उस झूठ को ऐसे परोसते हैं कि जनता और युवा उनकी बातों में आ जाता है। पर जब साधन देने की बात आती है तो आज साधन में हालात इतने बुरे हैं कि आपको याद होगा कि नर्सिंग में उन्होंने मात्र एक कमरे के अंदर परमिशन दे दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि 100 बेड का अस्पताल है कि नहीं। फिर दूसरी बात, इन्होंने कहा था अपने वादा संकल्प पत्र में कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है विधानसभा सत्र हुआ अभी? विधानसभा के अंदर कहाँ उन्होंने इस बारे में कोई बात की? 18,000 नौकरियों की। किस कैटेगरी में दे रहे हैं 18,000 नौकरी? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कांस्टेबल की 80,000 नौकरियों के बारे में बात हुई थी 5 साल में, कहाँ है वो नौकरियां पटवारी की, कांस्टेबल की, हमारे स्टेनो की? तो ये सरकार जो है सिर्फ भ्रमित करने में लगी है। और इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1.5 करोड़ आवास बना के देंगे। ना तो ये आवास की बात करते हैं, ना ये नौकरियों की बात करते हैं। तो आज हम 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी का घेराव करके ये बताना और ये चेताना चाहते हैं कि युवा यहाँ का जागने लगा है। अब युवा क्रांति करने लगा है, युवा अपने हक की बात कर रहा है। और हम कोई वहाँ पर जाके हंगामा नहीं कर रहे, हम कोई वो कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे इनके कार्य में बाधा है। हम अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने का हक संविधान ने हमें दिया है और वही हक हम 30 तारीख को मांगने जा रहे हैं, जिसके लिए ये जो चाहे प्रयास करें। पर ये यूथ कांग्रेस है, इसने तब भी जिम्मा उठाया था, आज भी जिम्मा उठाया है कि हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए और हर एक किसान भाई के लिए यही हमारा काम है विपक्ष में रह के। और हम ये चेतावनी देते हैं कि अगर आप नहीं सुधरे तो सुधर जाना, क्योंकि अब जनता आक्रोश में आने लगी है, अब जनता अपनी आवाज़ उठाने लगी है। बहुत बहुत